नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि वन्य जीव और उन जो वन्य जीवन है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने नोट्स जो अरेंज किया है, जो बनाया है स्टडी के द्वारा, उसके अनुसार हम आज की क्लास देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी के सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं आज जो प्राकृतिक वनस्पति है और प्राकृतिक वनस्पति के जो वन्य जीव है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मुख्यतः जो सब्जेक्ट है उसकी जानकारी तो हम लेंगे ही, साथ ही इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वह जितने भी इस विश्व में वन्य हैं, प्रमुख रूप से जो वन पाए जाते हैं, उन सभी की जानकारी हमको इसमें लेना है। मैंने नोट्स तैयार किया है, उसके अनुसार हम देखेंगे कि किस वन की क्या विशेषता है, कौन से वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, इन सभी की जानकारी हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है। अब ये मत सोचना कि ये सब है तो है क्या। मैंने यहाँ जो 9 टॉपिक लिखे हैं, ये 9 पूरे विश्व में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जंगलों के नाम हैं। इस प्रकार के जंगल पूरे विश्व में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। ठीक, तो ये यूपीएससी के बेस से है। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं। मतलब जो सदाबहार वन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमेशा यहाँ हरियाली छाई रहती है। तो यहाँ हरियाली क्यों छाई रहती है? क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका दूसरा नाम है। ये वन घने होते हैं। ये वन कैसे होते हैं? घने। चूँकि मैं यहाँ मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ से क्या नहीं कर पाऊँगा, अच्छे से मतलब डिटेल में लिख नहीं पाया हूँ। टॉपिक लिखा हूँ, डिटेल में मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ। तो आपको करना ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपको नोटबुक और पेन रखना है, और जो मैं बता रहा हूँ, जिसको मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, उसको भी आपको नोट करते हुए चलना है। कहीं आप अगर छूट जा रहे हैं तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और उसको फिर लिखिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। ठीक, गर्म इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जानते हैं उष्ण, इसमें लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण यानी ही होता है गर्मी, उष्मा से बना है उष्ण। ठीक, तो उष्ण का अर्थ होता है गर्म। ठीक, तो ये क्षेत्र कैसे होते हैं? ये क्षेत्र गर्म होते हैं। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि आप जानते हैं यहाँ क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, तभी तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। जब अत्यधिक वर्षा नहीं होगी, जब गर्मी आएगा तो सारे वन सूख जाएंगे और सूखने से सदाबहार वन फिर कहाँ कहलाएगा। चूँकि यहाँ पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वह मुख्य रूप से जैसे दूसरे स्थानों में सूख जाते हैं, वैसे यहाँ नहीं सूखते हैं। यहाँ ये भी कहा गया है कि यहाँ एकदम से पूरे पत्ते कभी नहीं झड़ते। यानी जो पेड़ है पौधे, सपोज ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, तो जो ये पेड़ है ना, तो जहाँ शुष्क एरिया नहीं रहेगा वहाँ देखना क्या करेगा, ये पूरे पत्ते झड़ जाएंगे और सिर्फ पेड़ ही पेड़ बचेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पेड़ के सारे पत्ते नहीं झड़ते, थोड़े बहुत हमेशा बने रहते हैं। ठीक, और क्या बोल रहा है? इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। इन्हें अगर हम सदाबहार वन बस कहेंगे तब भी यह सही है। तो हमने देखा यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो नाम है। यहाँ आम तौर पर पाए जाने वाले वृक्ष है रोजवुड। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे लिखना, रोजवुड। क्या है ये? रोजवुड, ये वृक्ष का नाम है। आबनूस, ऐसे
आबनूस और महोगनी ये 3 प्रमुख रूप से यहाँ पाए जाने वाले हैं। महोगनी, ये 3 जो वृक्ष के नाम मैंने बताया है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। यहाँ मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, यहाँ की क्या होती है? क्षेत्र गर्म होती है। यहाँ साल भर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ के पत्ते हमें मतलब पूर्ण रूप से कभी पेड़ से नहीं झड़ते हैं। ठीक, इसको आप हमेशा याद रखना। यहाँ के जो वृक्ष हैं वह काफ़ी लंबे होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ के वृक्ष काफ़ी लंबे होते हैं, जिसके कारण होता ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं वह पूर्ण रूप से भूमि तक नहीं पहुँच पाती। घने होने के कारण, वृक्ष ऊंचे होने के कारण कभी भी यहाँ पूर्ण रूप से धरातल पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, तो हमने इसको अच्छे से डिटेल कर लिया है। आगे देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें बोलता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इनको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसको एक नाम दिया गया है मानसूनी वन। इनको एक और नाम दिया गया है मानसूनी वन। तो आपको ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि मानसूनी वन क्या है अथवा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोनों नाम बोल दिया, आपको दोनों पता होना चाहिए कि मानसूनी वन को ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक, ये उत्तरी भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में ये वाला वन पाया जाता है। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ओके, फिर बोलता है यहाँ जो पाए जाने वाले मेन यानी मुख्य रूप से जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, वे कौन से वृक्ष हैं? तो यहाँ जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले वृक्ष हैं दोस्तों, वह साल, सागवान, नील और शीशम। वे हैं साल, सागवान, नीम। नीम के वृक्ष जानते हैं ना, जिसके पत्ते कड़े होते हैं, नीम और शीशम। ये जो चार हैं, कौन कौन से? साल है, सागवान है, नीम है और शीशम। ये 4 जो वृक्ष हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? वे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं अथवा मानसूनी वन में पाए जाते हैं। दोनों एक ही है। ठीक, ये जो वृक्ष पाए जाते हैं इनसे बनते क्या हैं? अब देखना, कुछ भी होगा, चाहे कुछ भी जो उत्पादन होते हैं उससे कुछ ना कुछ बनता है। ठीक, जैसे यहाँ बोल रहा है कि जो नीम है, साल है, सागौन है और शीशम है, इससे क्या बनता है? तो इससे आमतौर पर फर्नीचर बनते हैं, निर्यात के जो साधन होते हैं, यातायात के साधन, वो बनते हैं। इन सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है। यानी कि फर्नीचर हो गया, यातायात के साधन जैसे नाव हो गए और विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं वह कहाँ से बनाए जाते हैं? इन्हीं वृक्षों से बनाए जाते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो इस वन में कुछ जानवर भी आमतौर पर पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य है बाघ, शेर, हाथी, जानते होंगे, पशुओं के नाम हैं। गोल्डन लंगूर, ये एक प्रकार की लंगूर की प्रजाति है। और बंदर, लंगूर को ही बंदर कहते हैं, लेकिन जो गोल्डन लंगूर है वह दूसरी प्रजाति है और जो बंदर है वह नॉर्मल बंदर है। ठीक, तो ये सारे वन यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। इस प्रकार दूसरा हमने क्लियर किया है। तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या है? शीतोष्ण। देखिए, नाम में ही उसका काम छुपा है, नाम में उसकी पहचान छुपी है। आप पहले नाम को अच्छे से पढ़िए। क्या है? बहुत चीज़ों का नाम उसकी जो प्रकृति होती है उसके अनुसार रखा जाता है ना। समझेंगे तो अगर आप नाम को डिफाइन करना सीख गए तो आप आधा जो जानकारी है वो आप वैसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ है, स्थान का है, कोई वस्तु का है, तो उसके नाम में ही उसका आधा अर्थ छुपा रहता है। ठीक, तो देखो क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? मध्य अक्षांश के तटीय यानी जो किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, आप जानते हैं ना, वो डांस होता है, वो ब्राज़ील करके उसमें डांस होता है ना, क्रिकेट जब का चलता है, चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट हो या IPL क्रिकेट हो, तो वहाँ ये डांस चलता है। तो ये जो देश है वहीं से गाना भी लिया गया है, ब्राज़ील। मतलब ये वहाँ की एक प्रकार की जो डांस है वह उसकी कहा जाए तो कला है।
तो ये जो ब्राज़ील देश है वहाँ इसका क्या पाया जाता है, ये वाला जो शीतोष्ण सदाबहार वन है, ये शीतोष्ण सदाबहार वन है वह पाया जाता है ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील देश के साथ चीन में भी है, ठीक, और अमेरिका में भी है। चीन, अमेरिका और ब्राज़ील ये 3 देश हैं जहाँ ये पाया जाता है। साथ ही यहाँ जो पेड़ है, अब देखना कोई भी जंगल हो, पेड़ पौधे या घास कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अब जहाँ शहर है तो शहर में आदमी तो मिलेंगे भाई, शहर में मानव तो मिलेंगे, अगर जंगल है तो जानवर तो मिलेंगे, पेड़ पौधे तो मिलेंगे। तो अपन ये वाले जंगल जो शीतोष्ण सदाबहार वन है वहाँ क्या पाया गया है, ये देखिए यहाँ बाज। अब ये पक्षी बाज नहीं है, याद रखना, ये पक्षी का बाज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बाज पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है, वृक्ष का नाम है बाज। दूसरा है चीड़, तीसरा है यूकेलिप्टस, और ऐसे ही अन्य मजबूत किस्म के यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण यानी होता है शीत यानी ठंड, और तोष्ण यानी गर्म। यहाँ जो एरिया होता है वो क्या होता है, थोड़ी बहुत ठंडी रहती है, थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मेंटेन रहता है यहाँ का जो एरिया, जो मौसम है बराबर रहता है। और सदाबहार, यहाँ भी क्या होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब कि यहाँ भी एकदम से सूखा नहीं पड़ता है, न एकदम से ठंडी पड़ती है, मेंटेन रहता है, ठीक। ये हुआ कंप्लीट वन। यहाँ के जो जानवर पाए जाते हैं उसको मैंने बता दिया, बंदर है, हाथी है, इस प्रकार से है ना। फिर है शीतोष्ण पर्णपाती वन, कि शीतोष्ण जो पर्णपाती वन है वह क्या है, यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो इसमें बोलता है यह सबसे पहले अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड आदि देशों में पाया जाता है। कौन सा, ये वाला जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है यह कहाँ पाया जाता है, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन है यह अमेरिका, चीन, कहाँ, अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड आदि देशों में पाया जाता है। कौन सा, ये वाला जंगल। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देती है। शुष्क यानी जानते हो, ठंडी का मौसम होता है, शुष्क यानी ठंडी का मौसम होता है। ठंडी के मौसम में ये अपना पत्ता, यानी एकदम से ठंडी नहीं रहता, हल्का ठंडी रहती है, हल्का गर्मी रहती है, वैसे जो मौसम रहता है उसको शुष्क बोलते हैं। इस ऐसे मतलब समय में, ऐसे टाइम में ये वाले जो जंगल होते हैं, कौन सा, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये क्या करते हैं, अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक, अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ बाज है, एस आदि पेड़ पाए जाते हैं। क्या क्या, बाज, एस ये वृक्ष का नाम है, बीच आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, अब यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं। इस जंगल में शीतोष्ण पर्णपाती वन में जानवर भी पाए जाते हैं। तो वे कौन कौन से जानवर हैं, तो नाम सुनिए, कॉपी में नोट कीजिए। यहाँ जो पाए जाने वाले जंगल हैं, हिरण है, लोमड़ी है, भेड़िए, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए आदि जानवर पाए जाते हैं, ठीक। कहाँ, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक नोट करके लिख लीजिएगा कोष्टक में, फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से, फिजेंट और मोनाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार हमने इसको क्लियर किया है। फिर है भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप देखना, भूमध्य यानी लिखा है भूमध्य यानी भूमि के मध्य, सागरी यानी भूमि के मध्य जो सागर है वो उस क्षेत्र से लगा हुआ वनस्पति बोल रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कहाँ, यहाँ। ऑफकोर्स हम जानते हैं कि जहाँ नाम ही दिया है भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो वहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति ही पाई जाती होगी, कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों को, नहीं ना भाई, जब नाम ही है तो होना ही है, कंपलसरी है। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप प्रदेशों में पाई जाती है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जो भूमध्य सागर है उसके जो तटीय एरिया है उन क्षेत्रों में कौन सा जंगल पाया जाता है, भूमध्य सागरीय वनस्पति वाला जंगल पाया जाता है, ठीक। इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया आदि, यानी संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ के जो कैलिफोर्निया एरिया है वहाँ ये जंगल पाया जाता है। साथ ही विभिन्न देशों में भी यह जंगल पाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। और दक्षिण पश्चिम अमेरिका में भी यही जंगल पाया जाता है, भूमध्य सागरीय वनस्पति जंगल पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया क्लियर। यहाँ जानवरों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है
कि कौन सा जानवर पाया जाता है, कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। ठीक, फिर है शंकुधारी वन। जैसे मेरे को उसके बारे में जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर उसके बारे में अपडेट करूँगा। फिर है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन है क्या, इसको देखते हैं। देखिए शंकुधारी वन क्या होता है। नोट्स में जो हमने तैयार किया है उसमें बोलते हैं अच्छा ये है जो मैंने बताया था ना, भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसमें कुछ फल हैं, यानी कि यहाँ जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको नष्ट कर दिया जा चुका है, हटा दिया गया है और उसके स्थान पर कुछ फल लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ खेती की जाती है। तो उन खेतों में लगाए जाते हैं संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबूवस फल आदि पौधे लगाए जाते हैं, यानी यहाँ फल लगाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे को हटा दिया गया है, साफ कर दिया गया है। यहाँ जो हम खाते हैं वैसे फल लगाए जाते हैं। ठीक, तो मैंने बताया था कि अगर मुझको कुछ जानकारी प्राप्त होगी तो मैं बताऊंगा। तो वहाँ लगाए जाने वाले पौधों को मैंने क्लियर किया। तो मैंने जो पौधे बताए अंगूर, संतरा, अंजीर, जैतून, ये कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वन। ठीक, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, और ठीक, फिर आगे हम यहाँ वृक्षों को मैंने बता दिया जो फल लगाए जाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं शंकुधारी वन। जो शंकुधारी वन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी जो उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हमने पढ़ा है, ये पृथ्वी हो गया, तो ये नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी अक्षांश, और ये दक्षिणी अक्षांश है। ठीक, तो ये उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी अक्षांश, तो यहाँ इससे रिलेटेड जगहों पे ये वाला जंगल पाया जाता है। कौन, शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष नॉर्थ पोल में पाया जाता है, 50 से 70 अंश में वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे टैगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे टैगा भी कहते हैं, याद रखना। टैगा एक नाम है, इस जंगल को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वह बहुत ही उपयोगी होते हैं। यहाँ उन जो वृक्षों से जो बनाया जाता है वह बनाया जाता है लुगदी। आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, 10वीं 12वीं में यह वर्ड आता है लुगदी, सामाजिक विज्ञान में। जब हम भूगोल पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर, तब लुगदी शब्द आता है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, गोंद बनाने के लिए, अखबार बनाने के लिए लुगदी का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं जो शंकुधारी वन है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उससे लुगदी बनता है, और लुगदी से भी सामान्य अखबार बनाए जाते हैं, गोंद बनाए जाते हैं, पेजेस बनाए जाते हैं। ठीक, तो आप जान सकते हैं उसको। माचिस एवं पैकिंग करने के लिए बॉक्से भी बनाने का काम इसी लकड़ी से किया जाता है। कौन सी लकड़ी, अब लकड़ी का नाम दिया है चीड़ जानते हैं ना, चीड़ जो ऐसे चीड़ टाइप रहता है। फिर है देवदार आदि, ये यहाँ की चीड़, देवदार यहाँ की प्रमुख लकड़ियाँ हैं। कहाँ की, तो शंकुधारी वृक्ष की, शंकुधारी वन के ये महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं। यहाँ कुछ जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ कुछ जानवर भी पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसे उन जानवरों को नाम है लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू। अब ध्रुवी भालू क्या होता है, ध्रुवी यानी जो उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है और दक्षिणी ध्रुव में। यह काले रंग का भालू नहीं होता है, ये वाइट कलर का भालू होता है, क्योंकि यह ध्रुवों में होता है, वहाँ बर्फ जमा होता है, इस कारण यहाँ ठंडी सहने की इसमें ज़्यादा क्षमता होती है, और इसी कारण इसका जो कलर भी होता है वाइट कलर होता है। ठीक, ये हुआ ध्रुवी भालू, लोमड़ी, मिंक, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ, शंकुधारी वन में। तो शंकुधारी वन क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखो दोस्तों, होता क्या है, अपन को ना, हम जो हमारा दिमाग है ये क्या करता है, हमारा दिमाग वही चीज़ ढूंढता है जो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, उससे हमारे दिमाग को कोई मतलब नहीं। वो वही ढूंढेगा जो इसको आसानी से मिल जाए और इसको मज़ा आए। यह हमारे भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचता, यह हमारे वर्तमान के बारे में भी नहीं सोचता। ये सिर्फ जो हमारा माइंड है वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि हमको मज़ा किस में आना है। जो हमारे भविष्य को एकदम से विदाउट लाइन ले जाता है, यानी जो हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ऐसे मार्ग पर ले जाता है। चूँकि अगर आप, जैसे आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लगता, ये आपके माइंड को, आपके जो मन है, मन को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। क्रिकेट देखना आपको अच्छा लगता है, इससे मैटर नहीं लगता, आपके मन को अच्छा लगता है। तो आपके जो मन है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, इसको आप नियंत्रित करना सीखिए, कंट्रोल करना सीखिए। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको कंट्रोल करना है अपने माइंड को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है,
अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हाथों में अगर कंट्रोल करना है तो एक ही उसका दवा है और वह है मेडिटेशन। मैं एक बार नहीं 1000 बार यही कहूँगा कि आप मेडिटेशन शुरू कीजिए। मेडिटेशन लाइफ चेंजिंग वो व्यायाम है, वो एक्सरसाइज है जो लोगों की जीवन बदल सकता है और ज़माने से बदलता आ रहा है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो लोगों ने कर दिखाया जिसके द्वारा से। तो आप एक बार मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है एवरी पर्सन के लिए। नथिंग स्टूडेंट लाइफ, नथिंग बिजनेस लाइफ, नथिंग एनी लाइफ। आप कुछ भी हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके मन को स्थिरता मिलेगा, आप स्ट्रेस लेस होंगे, आप एक गोल सेट कर पाएंगे, आप अपने मन पर काबू कर पाएंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के, क्या क्या गिनाऊं साहब। तो हम आगे क्लास बढ़ते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि मेडिटेशन है क्या। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, यानी ऐसे स्थान जहाँ घास पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं। तो यहाँ लिखा है, यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले, यानी कि जहाँ वर्षा क्या होती है, कम होती है। वर्षा क्या होती है, यहाँ वर्षा कम होती है और कम से फिर ज़्यादा होती है। यानी सपोज़ यहाँ 5% वर्षा हो रही है तो धीरे 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 यहाँ 50% तक, इसके बीच में यह जंगल पाया जाता है। कौन सा जंगल? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वाला जंगल ऐसे स्थानों पे पाया जाता है कि निम्न जगह से उच्च, यानी उच्च नहीं, निम्न जगह से औसत यानी माध्यम जगह तक वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इन घासों की लंबाई लगभग 3 से 4 मीटर लंबाई होती है। कितने? 3 से 4 मीटर लंबाई होती है इन घासों के। कौन से घासों के? जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाने वाले जो घास हैं उनकी लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती है, ऊंचाई लंबाई कुछ भी कहें। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय स्थल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो हाथी, जेब्रा, हिरण, जिराफ, तेंदुआ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हाथी, तेंदुआ, जिराफ, नोट करते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथी, तेंदुआ, जिराफ, जेब्रा और हिरण, ये मुख्य रूप से यहाँ पाए जाने वाले क्या हैं? जानवर हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के। ठीक, तो ये हुआ उष्णकटिबंधीय घास वाले स्थान। यहाँ घासों की लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती है। इसको आप कभी ना भूलें, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ डिफरेंट रहना चाहिए जो आपके हर एक चीज़ को अलग अलग परिभाषित करे। ठीक, जो शीतोष्ण स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल, इसमें बोलता है कि यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यह घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। जैसे हमने पिछले में क्या पढ़ा, पिछले क्लास में, कि 3 से 4 मीटर लंबी होती है। कौन से? जो ये घास होते हैं, कौन से? उष्णकटिबंधीय घास होते हैं, वह 3 से 4 मीटर लंबी होती है। लेकिन जो शीतोष्ण घास होते हैं, शीतोष्ण घास स्थल वाले घास होते हैं, वो होते हैं छोटे, बट छोटे होते हैं लेकिन पौष्टिक होते हैं। जो छोटे तो होते हैं लेकिन आपके उपयोगी होते हैं, पौष्टिक होते हैं, ताकतवर होते हैं। ठीक, और शीतोष्ण जो प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस पाए जाते हैं। यहाँ जो पाए जाने वाले जो जानवर हैं वह कौन कौन से? जंगली भैंस है, बाइसन है, एंटीलोप है। 3 मुख्य रूप से हैं जंगली भैंस। कौन कौन से? जंगली भैंस, एंटीलोप और बाइसन। ये ऐसे जानवर हैं जो शीतोष्ण घास स्थल वाले वनों में पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर अगला है कटीली झाड़ियाँ। ठीक, इसको क्लियर हो गया। कटीली झाड़ियाँ नेक्स्ट एंड लास्ट है आज की क्लास का। जो कटीली झाड़ियाँ हैं कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो हम देखेंगे। शुष्क रेगिस्तान वाले प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कौन वाले प्रदेशों में? शुष्क रेगिस्तान वाले प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कटीली यानी क्या हुआ? मैंने बोला एक चीज़ आज की क्लास के स्टार्टिंग समय में कि शुरू किया तो कि कटीली जो झाड़ियाँ हैं, मतलब मैंने बताया कि नाम अगर आप जान गए, किसी भी चीज़ का नाम अगर डिफाइन करना जान गए तो आधा अनुवाद, आधा अर्थ, आधा डेफिनेशन आपको पहले ही पता चल जाता है उस चीज़ के बारे में। जैसे यहाँ बोला है कि कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ से मतलब ये है कि यहाँ जो पौधे होते हैं, यहाँ जो झाड़ियाँ होती हैं वह कांटेदार होते हैं, कटीले होते हैं, कांटेदार, उनमें कांटे पाए जाते हैं। और ये हमेशा उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ रेत ही रेत होता है। राजस्थान हो या रेगिस्तान हो, हर जगह कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो राजस्थान है वह भारत का है,
एक अभिन्न अंग है, और जो रेगिस्तान है वह विदेश में है, वह भी एक रेतीला स्थान है। ठीक, तो बोल रहा है जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है वह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं। तीव्रगामी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी होती है। यहाँ देखना, आप राजस्थान में चले जाओ जयपुर की तरफ, तो वहाँ लोग बोलेंगे हमारे यहाँ बहुत दिन से हो गए वर्षा नहीं हो रहा है। वहाँ गर्मी बहुत हाई लेवल में रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कभी कभी ऐसा होता है पूरा साल निकल जाता है, वर्षा की एक बूंद नहीं होती। वहाँ रेत ही रेत है बहुत दूर दूर तक, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, वर्षा होती नहीं। इसके कारण जब वर्षा नहीं होगा तो पौधे कहाँ से होंगे साहब? तो पौधे नहीं होते। इससे क्या होता है, कभी थोड़ी बहुत कटीलेदार, ये क्या होते हैं? कटीलेदार। कटीलेदार इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं जिनको पानी की कमी में भी ये हो सकते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है कटीलेदार पौधों को, इसलिए यह रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में भी उग जाते हैं, है ना। बेसिक चीज़ मैंने बताया कि यहाँ पानी नहीं है, बट पानी की ज़रूरत इन कटीले वृक्ष पौधों को नहीं है, इस कारण ये उग जाते हैं। ओके, इसलिए ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कटीलीदार झाड़ियाँ उगा आया करती है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट करते रहना। अब जानते हैं कि रेगिस्तान में कुछ मिले या न मिले, ऊँट मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज ही ऊँट को कहा जाता है। तो कुछ मिले या न मिले, रेगिस्तान में ऊँट मिलता है। ऊँट राजस्थान या रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है। इन्हीं क्षेत्रों को जो विदेशों में पाए जाते हैं उसे टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि हमने आज के क्लास में कवर किया है माय डियर फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव है, इसको हमने कवर किया है, जिसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, कटीली झाड़ियाँ, कुल मिलाकर 9 वनस्पति जंगल को हमने आज डिफाइन किया, जो पूरे विश्व में पाया जाता है। पूरे संसार में इतने ही भागों में पूरे जो जंगल है वह बांटा हुआ है। तो आज की क्लास में हमने पूरे जंगल को हमने कवर किया है, जो एनसीईआरटी क्लास में हमको पढ़ाया जाता है, जो हम बुक पढ़ते हैं, और जो किसके लिए तैयार किया जाता है? यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, पीएससी एग्ज़ाम के लिए हमको तैयार करना होता है। अगर आपको, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते एनसीईआरटी का, चूँकि यह क्लास पूरी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को समर्पित है, माँ दुर्गा एकेडमी हिंदी मीडियम वाले छात्रों को ही ज़्यादा फोकस्ड कर रही है। तो अगर आप यूपीएससी की जो एनसीईआरटी क्लास है उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मतलब नहीं आप बुक पढ़ पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन वीडियो यहाँ से देख के आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको फुल तैयारी कर सकते हैं, एनी किसी भी शुल्क दिए, पूरी तरह फ्री। तो आज के वीडियो में बस यही कहूँगा दोस्तों कि मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू रहिए। आप जानते हैं, आपने कहावत सुना है कछुए और खरगोश की, कि जो 4 बार दौड़ के कहीं रुक जाए उससे अच्छा है कि हम धीरे धीरे बढ़ते रहें। लाइफ एक ऐसा कहा जाए तो एक ऐसा रास्ता है, लाइफ एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमको रुकना नहीं है, हमको दौड़ नहीं सकते, दिक्कत नहीं, हम बाइक में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको थक गए हैं 5 मिनट के लिए बैठिए, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। इसी प्रकार हमको अपने इस लाइफ में, स्ट्रगल लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 5-10 मिनट बैठ सकते हैं अगर ज़्यादा थक गए हैं, बाकी हमेशा के लिए नहीं रुकना है। तो कंटिन्यू, फोकस योर गोल एंड अचीव योर गोल। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।